Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video we are going to discuss our topic evolution in chapter 3 diversity in living organism in class 9th in subject biology. Okay student, अब बात करते हैं कि evolution क्या होता है। तो चलिए अब evolution को जो कॉन्सेप्ट दिया था, जो आइडिया दिया था, वो किसने बताया था? वो बताया था चार्ल्स डार्विन ने। वो बताया था बच्चों चार्ल्स डार्विन। और उन्होंने क्या बताया था बेटा? अपनी बुक में बताया था। उनकी बुक का नेम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ये क्या होता है बेटा? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में बताया था इन्होंने। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में क्या बताया था उन्होंने बताया था, एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसे कहते हैं बेटा नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बताया, उन्होंने बताया था नेचुरल सिलेक्शन। क्या था बेटा? वो नेचुरल सिलेक्शन। चलिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ ये होता क्या है। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हमारे नेचर में चेंजेस होते जाएंगे, तो जैसे ही नेचर में चेंज होगा तो ऑर्गेनिज्म जो उस नेचर में सर्वाइव कर पाएगा वो क्या करेगा? आगे अपनी जनरेशन को बनाएगा। और जो ऑर्गेनिज्म अपनी उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो उसकी डेथ हो जाएगी और फिर वो अपनी आगे आने वाली जनरेशन को भी नहीं बना पाएगा। एंड दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कहने का मतलब नेचर उसे क्या करती है? ऑर्गेनिज्म को ऑटोमेटिकली क्या करती है? अडॉप्ट कर लेती है ताकि वो अपनी नई जनरेशन को आगे कंप्लीट करे। तो कहने का मतलब जो नेचर में सर्वाइव करेगा वो क्या करेगा? अपनी जनरेशन को बनाएगा, और जो नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। एंड दिस इज़ अ नेचुरल सिलेक्शन। तो बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन में होता क्या है। जैसे अगर बात करें सिंपल वर्ड्स में, जो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे अगर बात करें, जैसे आपने जिराफ देखा होगा बच्चों। जो जिराफ होता है बेटा, इसमें क्या होता है बेटा? इसकी जो नेक थी ये पहले इतनी बड़ी नहीं थी, ये धीरे धीरे क्या हो गई बेटा? बड़ी होती चली गई। क्यों? क्योंकि बेटा जो पहले क्या थे, जो सब स्टार्टिंग में जो जिराफ थे उनकी क्या थी बेटा? नेक इतनी बड़ी नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? क्योंकि बेटा पहले क्या होती थी नेचर में, क्या होती थी, जो ग्रास होती थी वो क्या होती थी बेटा? नीचे होती थी ग्राउंड पे। बट ग्राउंड पे जैसे जैसे ग्रास खत्म होती चले गए तो इन्हें ये किस पर डिपेंड होने लगे बेटा? ये ट्रीज़ पर डिपेंड होने लगे। ये किस पे डिपेंड होने लगे? ये ट्रीज़ पर डिपेंड होने लगे, बड़े बड़े पेड़ों पे डिपेंड होने लगे। तो इसलिए क्या करते थे बेटा? जब ये फूड को खाते थे तो क्या करना पड़ता था? इन्हें अपनी नेक को क्या करना पड़ता था? ऊपर उठाना पड़ता था। तो इस वजह से क्या हो गया बेटा? धीरे धीरे क्या हो गया? इनमें इवोल्यूशन होता चला गया, यानी कि इनके बॉडी ऑर्गन्स में क्या हो गया बेटा? टाइम टू टाइम इवोल्यूशन होता चला गया, यानी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आनी स्टार्ट हो गई। और जिसके थ्रू क्या हो गया बेटा? जो अब आज हम अगर जिराफ को देखते हैं बेटा तो उसकी जो नेक होती है वो बहुत ही ऊपर होती है। एंड दिस इज़ अ इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन को इन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो ये क्या होता है? द इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी, the increase in the increase in complexity of characters over a long time period over a long time period is called evolution, इवोल्यूशन। जैसे अगर बात करते हैं इवोल्यूशन क्या होता है बच्चों? द इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स यहाँ पर क्या होते हैं बेटा? यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें क्या होता है बेटा? कॉम्प्लेक्सिटी आनी स्टार्ट हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा? एक तरीके से डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, और उन डिफरेंसेस की वजह से क्या करता है बेटा? ये जो ऑर्गेनिज्म है वो नेचर में सर्वाइव कर पाता है। एंड ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, यानी कहने का मतलब ये जो नेचर में, यानी कहने का मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, यानी कहने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनमें जो चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस आने में बेटा क्या लगता है? बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे चेंजेस आते हैं बेटा, यही क्या करता है बेटा? इवोल्यूशन क्रिएट करता है। तो कहने का मतलब है जो पहले ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। और जो बात करें अगर जो इवोल्यूशनरी ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, उन्हें कहते हैं जो मतलब इवोल्यूशन के थ्रू क्या हो गए? जो डेवलप हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, एक और ऑर्गेनिज्म होता है जिसे कहते हैं बेटा प्लेनेरिया। ये क्या है बेटा? एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। कैसा होता है ये? एक फ्लैट फॉर्म होता है। ये जो प्लेनेरिया होता है क्या होता है बेटा? एक फ्लैट फॉर्म होता है। कैसा होता है? देखिए ये ऐसा होता है। ये क्या होती है बेटा? इसकी आइज़ होती हैं।
तो बात करते हैं बेटा, ये क्या होता है, प्लेनेरिया होता है, और ये क्या होती है बेटा, इसकी आइज़ होती हैं। जब पहले प्रेजेंट था तो बेटा इसकी आइज़ कैसी थी, डॉट लाइक स्ट्रक्चर थी, डॉट लाइक स्ट्रक्चर। लेकिन अब अगर हम बात करें ह्यूमन आई की, ह्यूमन आई की, तो ह्यूमन आई क्या है बेटा, मोर कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स है। तो कहने का मतलब है जो बेटा आइज़ हैं वो क्या हुई बेटा, इवॉल्व हो चुकी है, यानी कि उनमें क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, और जिसके थ्रू क्या हो गया बेटा, जो आइज़ थी वो कैसी हो गई बेटा, ये मोर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गई। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होता है बेटा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है। जैसे अगर बात करें, जैसे प्लेनेरिया की जो आइज़ थी ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो आइज़ होती हैं वो कैसी होती हैं बेटा, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एवोल्यूशन होता चला जाता है, और जैसे एवोल्यूशन होता जाएगा तो क्या होता है बेटा, ये जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, नेचर में फिर सर्वाइव इजीली कर सकते हैं। क्योंकि अगर एवोल्यूशन नहीं होगा बेटा तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी बेटा, उन्हें प्रॉपर शेल्टर नहीं मिलेगा, प्रॉपर उनको फूड नहीं मिलेगा, प्रॉपर उनको वाटर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ अब बात करते हैं इसमें the hierarchy of classification groups, the hierarchy of classification groups। तो बेटा बात करते हैं जो ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, यानी कि अब हमें क्या करना है, ऑर्गेनिज्म को बेटा कैटेगराइज करना है। तो कैटेगराइज करने के लिए क्या होता है बेटा, हमें कुछ यहाँ पर टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उन टर्म्स के बारे में पहले हम चेक करते हैं, उसके बेसिस पे क्या करते हैं बेटा, हम इनको क्लासीफाई करते हैं ग्रुप्स में। तो कैसा होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि इनमें क्या होती हैं बेटा, रैंक्स होती हैं। कैसे रैंक्स होती हैं, रैंक के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। जैसे द इम्पॉर्टेंट रैंक्स, द important ranks are 7 in number। यानी कहने का मतलब ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट रैंक्स होती हैं इनकी वो कैसे होती है बेटा, 7 नंबर होते हैं। यानी कहते हैं का मतलब जो रैंक्स होती हैं वो 7 होती हैं, 7 होती हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं जो लार्जेस्ट रैंक होती है, जो लार्जेस्ट रैंक जो रहती है, और रैंक को बेटा टैक्सॉन भी कहते हैं। रैंक का दूसरा वर्ड नेम होता है बेटा टैक्सॉन। तो लार्जेस्ट रैंक जो रहती है बेटा वो होती है किंगडम। जो लार्जेस्ट रैंक होती है उसे कहते हैं बेटा किंगडम। इसी तरीके से अगर बात करते हैं किंगडम में क्या होता है बेटा, क्लासेस होती हैं। अब आगे बात करते हैं इसमें जो किंगडम होता है, किंगडम में क्या होती है बेटा, क्लासेस होती हैं। और क्लासेस किस में प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है बेटा फाइलम में। यानी क्लासेस किस में प्रेजेंट होती है बेटा, वो प्रेजेंट होती है हमारी फाइलम में। फाइलम क्या होता है, यानी कहने का मतलब जो किंगडम होता है उसकी जो क्लासेस होती हैं, यानी कि जैसे बर्ड्स होते हैं वो अलग क्लास में आते हैं, एनिमल्स दूसरे क्लास में आते हैं, और वो एनिमल्स जिनके 4 लेग्स होती हैं वो अलग क्लास में आते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, किंगडम में ही क्या होती है, इनकी क्लासेस होती हैं। यानी किंगडम में ही क्या होती है बेटा, क्लासेस डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। उसी तरीके से फिर बात करते हैं आगे, जो क्लासेस होती हैं अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट एन ऑर्डर ऑफ फैमिली। यानी कहने का मतलब ये होता है, इसमें क्या होता है कि एक फैमिली का क्या होता है बेटा, ऑर्डर होता है। और फिर बात करते हैं आगे, अब जो फैमिली होती है वो क्या कर सकती है, उसमें सेम जेनस भी होता है, सेम जेनस हो सकता है, और बहुत सारी स्पीशीज़ में क्या होता है बेटा, सेम जेनस हो सकता है। यानी कहने का मतलब जेनस तो सेम रहेगा, लेकिन क्या होता है उनकी
जो स्पीशीज़ हो सकती है बेटा वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। स्पीशीज़ का क्या मतलब होता है बेटा, यानी कि प्रजातियाँ, उनकी जो प्रजातियाँ होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं। और अगर हम बात करें जो स्पीशीज़ होती हैं, जो स्पीशीज़ होती हैं, जो स्पीशीज़ होती है ये क्या होती है बेटा, इज़ द स्मॉलेस्ट रैंक एंड इट इज़ देयरफॉर नोन एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो स्पीशीज़ होती है बेटा ये क्या होती है आपकी, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी कि कहने का मतलब ये रैंक की क्या होती है बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और जिसके थ्रू क्या होता है बेटा, क्लासिफिकेशन पॉसिबल हो पाता है। अब एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं, यानी किस तरीके से इसमें ऑर्डर क्रिएट होता है देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं हियरचे। हियरची मीन्स क्या होता है, अगर नॉर्मली मैं जनरली इसकी बात करूँ, हियरची का मतलब होता है कि जो हम क्लासिफिकेशन जो करने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन किसके बेस पर और कैसे कैसे किस तरीके से हम करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप काम होता है। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है बेटा, इसका वर्क होता है। तो चलिए अब देखिए कैसा होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले आता है किंगडम, में हमने बात करी थी, किंगडम के बाद आता है फाइलम, उसके बाद मैंने आपको बताया था क्लास, फिर बताया था ऑर्डर, फिर बताया था फैमिली, फिर बताया था जेनस, और फिर बताया था मैंने आपको स्पीशीज़, जेनस और स्पीशीज़। जैसे अगर किंगडम की बात करें तो ये क्या होता है बेटा, एनिमालिया। अगर किंगडम की बात करते हैं तो किंगडम क्या है बेटा, एनिमालिया। फाइलम की बात करें तो क्या होता है, कॉर्डाटा। फाइलम की बात करें तो कॉर्डाटा। कॉर्डाटा के बाद क्लास की बात करें तो मैमेलिया, और मैमेलिया के बाद बात करें तो प्राइमेट्स। ऑर्डर कैसा है बेटा, प्राइमेट्स। प्राइमेट्स के बाद फिर बात करें अगर फैमिली है इनकी, तो फैमिली क्या आता है बेटा, होमिनिडे। और फिर उसके बाद बात करते हैं जेनस क्या है बेटा, होमो, और स्पीशीज़ क्या है बेटा, सेपियंस। यानी कहने का मतलब ये होता है ये इस तरीके से काम करता है। ये क्या होती है बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि कितनी हो गए बेटा आपके हियरचे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या होते हैं बेटा, इनके एग्जांपल्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं होमोसेपियंस की, तो होमोसेपियंस बेटा, सेपियंस क्या होती है, स्पीशीज़ होती है, और होमो क्या होता है, जेनस होता है। फिर आते हैं होमिनिडे। होमिनिडे क्या होते हैं बेटा, फैमिली। पैरीमेट्स क्या होते हैं बेटा, इसका ऑर्डर होता है। मैमेलिया क्या होता है बेटा, क्लास। और कॉर्डाटा क्या होता है बेटा, फाइलम। और फिर कॉर्डाटा को अगर बड़े ग्रुप में लेना होता है तो बेटा वो है आपका एनिमालिया, यानी कि जो होमोसेपियंस यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है वो किसका एग्जांपल है बेटा, वो इस एनिमल किंगडम का बेटा क्या होता है, एग्जांपल होता है। तो कहने का मतलब ये होता है, तो इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, हम स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन करते हैं। बेसिकली जो हम ये पढ़ रहे हैं इसका मतलब सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट यही है कि हमें क्या करना है बेटा, क्लासिफिकेशन करना है। और क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं बेटा, नीचे से ऊपर की तरफ करते हैं। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते चले जाते हैं। अब इसके बाद हम इसमें अपने 5 किंगडम्स के बारे में बात करेंगे। देयर आर 5 किंगडम्स इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में 5 किंगडम के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वन बाय वन अब हम इन चैप्टर के यानी कि इन किंगडम्स के बारे में बात करेंगे।